हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला संपत यादव में। और आज के वीडियो में अपन जानेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा जो 21-22 अभी हाल ही में हुई है, उसके रसायन विज्ञान क्लास 12th के पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या सवाल थे, क्या जवाब बनते हैं, सही आंसर क्या है उसके बारे में। क्योंकि अभी जो पेपर का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य, इस प्रकार के कई सारे प्रकार के सवाल शामिल किए गए। सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बनता है और चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बनता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, HCP क्रिस्टल जालक के लिए पहला सवाल है, HCP क्रिस्टल जालक के लिए उपसय संयोजन संख्या कितनी है। तो HCP क्रिस्टल जालक दिया हुआ है, आगे 2D 3D कुछ नहीं दिया हुआ, 3D मानना है, 12 आंसर हो जाएगा। यदि 2D दिया हुआ होता, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 3D मानना है कि वास्तविक संरचनाएं 3D होती है। नेक्स्ट, 10 ग्राम NaOH के 100 ml जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता निकालेंगे 2.5 m होगी और मोलरता बराबर होते हैं विलय के मोल, वो निकालते हैं अपन ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 10/40 और विलियन का आयतन लीटर में 100/1000। तो इससे आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, सिडेराइट एस का रासायनिक संगठन FeCO3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व है परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि ये तीनों डी ब्लॉक में स्थित हैं। नेक्स्ट, यौगिक का IUPAC नाम, तो ये यहाँ जब Cl नहीं जुड़ा हुआ था तो H था, तो ये एथीन थी और एथीन में क्लोरो जोड़ दिया, नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के सवाल हैं। पहला सवाल है, फ्रेंकल शॉर्ट की दोष दोनों ही कौन दिखाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। नेक्स्ट है, कौन से कोटि की अभिक्रिया के लिए T-हाफ का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऐसा किसके लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है, विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है। तो ये राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट का नियम। नेक्स्ट, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धी और तन्य होते हैं। तो ऐसा धात्विक ठोसों में होता है। धात्विक ठोस विद्युत के चालक भी होते हैं, आघातवर्धी भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के धातुक्रम में क्रायोलाइट होता है Na3Alf6। ये तो फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का। ये काम क्या करता है, एक तो ये मिश्रण का गलनांक घटा देता है, गलनांक में कमी, और दूसरी चालकता में वृद्धि कर देता है, चालकता को इंक्रीज कर देता है। ये दो काम करता है, इसलिए क्रायोलाइट में लाया जाता है। नेक्स्ट, उभयदंती नाभिक रागी कौन से होते हैं। उभयदंती नाभिक रागी जिनमें दाता परमाणु एक से अधिक परंतु एक समय में एक ही बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, उभयदंती नाभिक रागी। जैसे CN, RCN और RNC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, RNO2 नाइट्रोएल्केन और RONO एल्किल नाइट्राइट। इनमें दाता परमाणु क्या है, एक एक ही है।
सॉरी, एक से अधिक है, परंतु एक टाइम में एक ही दाता परमाणु बंध निर्माण में प्रयुक्त हो रहा है। इसमें देखो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें बंधन में प्रयुक्त हुआ नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन। ऐसे ही इसमें एक नाइट्रोजन और एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन है, लेकिन इसमें बंधन में प्रयुक्त हो रहा है नाइट्रोजन, इसमें कार्बन। ये उभयदंती नाभिक राखी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, लेंथेनाइड श्रेणी का कौन सा सदस्य +4 ऑक्सीकरण दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा सीरियम। फिर है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, और चुंबकीय आघूर्ण की जब भी अपने को गणना करने की जरूरत पड़ेगी तो म्यू बराबर फॉर्मूला लगेगा √n+2, और n यहाँ आपको पता ही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और 25 पर आता है मैग्नीज, और वो द्विसंयोजी है, यानी मैग्नीज पर कितना चार्ज लग रहा है? +2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मैग्नीज का 3d5 4s2 +2 चार्ज में 2 हट जाएगा तो 3d5। यहाँ रख दो n की जगह 5, 5 + 2 7, 7 × 5 √35, और 35 36 का √6 होता है, 35 का 5.9 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट, निस्तापन और वर्जन में अंतर बताइए। क्या अंतर है निस्तापन और वर्जन में? तो आपको पता है निस्तापन जो है वो वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में करते हैं, वर्जन को वायु की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। इसके अलावा वर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों का, ये होता है कार्बोनेट अयस्कों का, जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, ZnS, PbS, ये सल्फाइड अयस्क है, इनका तो होता है वर्जन। और CaCO3 हुआ, PbCO3 हुआ, ZnCO3 हुआ, इनका होता है निस्तापन। नेक्स्ट, अगला सवाल है अपना, सरल घनीय क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन दक्षता की गणना। तो संकुलन दक्षता की गणना बराबर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है वो आप जानते ही हो, अवयवी कणों की संख्या गुणा एक अवयवी कण का आयतन 4/3 πr³ बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो सरल घनीय में 1 × 4/3 πr³ बटा 8r³ ये वाला अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं पीछे, तो इससे 52.4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, वो है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है? गैसों की द्रव्यों में विलेयता गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब पर निर्भर करती है। इसका एक एप्लीकेशन क्या है, यानी इसका गणितीय रूप है P=X, और ये इसका एक अनुप्रयोग सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें उच्च दाब पर बंद करते हैं। 19 देखो, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती है, उसका क्या कारण है? तो DD संक्रमण, बस DD संक्रमण। नेक्स्ट है, संक्रमण धातुएं और उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं? तो उत्तम उत्प्रेरक का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, उनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है जो बंध निर्माण में भाग ले सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है निम्न उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। तो पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता, पहले धनायन लिखा हुआ पोटेशियम, तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। तो नाम लिखने के टाइम अपने को लिखना है पोटेशियम सबसे पहले, फिर लिगेंड का नाम तो ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर माइनस चार्ज आ रहा है इधर, ये धनायन है तो ये ऋणायन होगी, ऋणायन के अंत में 8 लगाते हैं तो क्रोमियम के अंत में क्रोमेट, और ब्रैकेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मान के आप निकाल लेना, थर्ड आएगी। नेक्स्ट है COCl2En2ICl, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो COCl2En2 इसका IUPAC नाम देखो क्या हो जाएगा,
सबसे पहले लिगेंडों के नाम लिखेंगे। ये समन्वय सत्ता है, ये काउंटर आयन है, ये ऋणायन है तो ये धनायन हो जाएगा। अब लिखो डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो लिगेंड। फिर EN एथेन 1,2 डाइएमीन होती है, लेकिन नाम में डाई और संख्या में भी 2 है तो 20 लगाएंगे पहले 20। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा एथेन 1,2 डाइएमीन। फिर आ जाएगा कोबाल्ट का सिंपल नाम, क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज लग रहा है, कोबाल्ट। ब्रैकेट में थर्ड कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था, लास्ट में इसका नाम क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड डाइक्लोरिडो 20, एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है, निम्न को समझाइए। एक अभिक्रिया है, A+B उत्पाद के लिए वेग नियम दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो इसके ऊपर घात को इसको और इसको जोड़ लो, 2.5 आ जाएगी। ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। जो वेग स्थिरांक के है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। T+10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर जो वेग स्थिरांक के है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, और अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए LNR और T के मध्य आरेख बनाइए। तो LNR और T के मध्य आरेख आप जिस किसी के बीच में भी चाहो वो बना सकते हो, वो समीकरणें अपने लिखी हुई है पीछे, सब अपन ने समझ रखी है। वैसे LNR और T के बीच में आरेख जो है वो इस प्रकार का आता है, ढाल ऋणात्मक है -K के बराबर, और ये हो जाएगा कांस्टेंट C LNR0। इस प्रकार का ग्राफ मिलता है अपने को। वो समीकरण कैसी लिख रखी है उसके आधार पर ये चेंज भी हो जाएगा। तो अपनी समीकरण देख के फर्स्ट ऑर्डर की और उससे अपन निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछा, T बराबर फॉर्मूला है 2.303/K log A/A-X, ये लगा देना है। K आपको दे रखा है, ये रहा, ये रख दो K की जगह। A प्रारंभिक मात्रा 5 ग्राम है तो A आ जाएगा ये। अब वो कह रहा है 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो उत्पाद कितना बना, उत्पाद बन जाएगा X, ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब वैल्यू रख दो, 2.303/1.15 इंटू 10⁻³ प्रति सेकेंड log 5/5 - 2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना समय लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4 - 2 आयन प्रतिचुंबकीय है और चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला ये अनुचुंबकीय है। ये आपको साबित करना है VBT के आधार पर। तो देखो, इसको साबित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो NiCN4- है -2, इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था भी +2 है, और NiCl4 इसमें भी +2 है। फिर निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप, निकल होता है 3D8 4s2। अब दोनों में +2 है तो ये नहीं होगा, तो दोनों में ही D8 विन्यास होगा निकल का। अब एक में साइनाइड लिगेंड है और एक में क्लोराइड लिगेंड है। क्लोराइड लिगेंड दुर्बल है, साइनाइड लिगेंड प्रबल है, तो ये युग्मन करा देंगे इलेक्ट्रॉनों का, ये युग्मन नहीं करा पाएंगे। अब देखो D8 में क्या व्यवस्था रहेगी, चेंज कर देता हूँ कलर में।
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जब युग्मन होगा साइनाइड यानी 4 साइनाइड आयन आएंगे तो 4 खाली कक्षक चाहिए 4 साइनाइड के लिए, तो ये तो हो जाएंगे डी, ये एस और ये आगे पी। तो साइनाइड आयन जब होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा इसमें, और इसमें शिफ्ट करते ही एक तो खाली हो जाएगा डी, एक खाली हो जाएगा एस और 2 हो जाएंगे पी, तो संकरण हो जाएगा डी ये वाला सॉरी DsP2। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा DsP2, और DsP2 आकृति हो जाएगी वर्ग समतली, और वर्ग समतली आकृति के बाद में इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, अयुग्मित नहीं होंगे तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। और निकल जो क्लोराइड है इसमें 4 क्लोराइड लिगेंड होंगे, इनमें युग्मन नहीं होगा क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, तो 1 S और 3 P कक्षक 4 sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो ये अनुचुंबकीय होगा। इस तरीके से आपको हल करना था। नेक्स्ट, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन दर्शाने वाला चित्र बनाना था। तो ये 5 डी कक्षक हो गए समभ्रंश कक्षक। इसका डी के अंदर डी कक्षकों का जब विपाटन होता है अष्टफलकीय क्षेत्र में तो T2G नीचे Eg ऊपर, और ये हो जाता अंतर डेल O का। इस तरीके से विपाटन दर्शाना था। फिर नेक्स्ट है कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंधन में एक साथ प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं कीलेट लिगेंड। जैसे EN हो गई, ऑक्जेलेटो हो गया, ये कीलेट लिगेंड है और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को अपन कीलेट प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इनकी बंधन क्षमता कीलेट लिगेंडों की सामान्य लिगेंडों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जिनमें कीलेट लिगेंड होते हैं उनका प्रभाव कीलेट प्रभाव होता है। नेक्स्ट, अगला सवाल है अपना, ग्रीनियर अभिकर्मक के विरचन के लिए अजलीय परिस्थिति, क्योंकि जलीय परिस्थितियों में विस्फोटक होता है। नेक्स्ट, SN1 और SN2 में अंतर है, वो सिंपल से अंतर है, कुछ नहीं है। SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है। SN1 जो है 2 स्टेप में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। इसमें विन्यास का प्रतिपन SN2 में प्रतिपन हो जाता है विन्यास का, और इसमें रेसिमीकरण होता है, तो ये अंतर हो जाएंगे। फिर है फिंकेस्टाइन और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे। तो फिंकेस्टाइन और स्वार्ट्स अभिक्रिया ये 2 हैं। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, एल्किल आयोडाइड बनता है। ये तो है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग में क्या करते हैं, वुड्स में एल्किल हैलाइड लेते हैं, फिटिंग में एरिल हैलाइड लेते हैं, ये लो, और इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दो, एल्किल बेंजीन उत्पाद के रूप में बनती है, वो हो जाएगी वुड्स फिटिंग। फिर है DDT की संरचना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो पेरा पेरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये लो, ये पेरा पेराडेस हो गए, डाइक्लोरो डाइफेनिल, और ये ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन है इसलिए इथेन। ये है DDT की संरचना। इसका वर्तमान में उपयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में उपयोग होता था, वर्तमान में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये कुल 33 सवाल थे, अच्छे सवाल हैं, इनका अभ्यास भी कर लेना चाहिए। धन्यवाद।